ओम शांति। आज सुनते हैं 31 दिसंबर 96 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त मुरली उस टाइम की है जब प्यारे बाबा का शांतिवन में डायमंड हॉल बन के तैयार हुआ। 1 वर्ष में तैयार हुआ। दादी प्रकाश मणि जी ने संकल्प किया था 1 वर्ष में से पूरा करना ही है, और प्यारे बाबा ने 31 दिसंबर 96 की मुरली बाबा ने उसी डायमंड हॉल में इसी में चलाया, उद्घाटन किया इसका। डायमंड हॉल का एक तरह से शांतिवन का कैंपस का ही उद्घाटन हुआ। तो बाबा ने उसकी बहुत मुबारकें दी और सब बच्चों में इतनी खुशी थी डायमंड हॉल के उद्घाटन पे। तो क्योंकि नया इतिहास जो जुड़ना जा रहा था, 96 में उद्घाटन हुआ, डायमंड हॉल से कितनी सेवा हो रही है। तो प्यारे बाबा ने इस अवसर की ये मुरली है। तो मुरली का टाइटल है नए वर्ष में अनुभवी मूर्त बन सबको अनुभवी बनाओ। आज की मुरली में 4 क्वेश्चन है। नंबर 1, बाप दादा के नैनो में कौन सी टीवी है? नंबर 2, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा कहने की क्या रिजल्ट होगी? नंबर 3, ज्ञान का अर्थ क्या है? लास्ट, बड़े संगठन के बीच में बाबा से कौन सा वायदा करना है? तो आज की मुरली कमाल की। बाबा ने नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलने का आज तरीका बता दिया। बाबा कहते बस बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा कहते जाएंगे ना, तो आपके बहुत अच्छे के वाइब्रेशन ही नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल देंगे। परिस्थितियां बदल जाएंगी, सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन आप बहुत अच्छा कहना सीखो। तो सुनते हैं 31 दिसंबर 96 की मुरली। नए वर्ष में अनुभवी मूर्त बन सबको अनुभवी बनाओ। शांतिवन डायमंड जुबली हॉल के उद्घाटन अवसर पर आज नजर से निहाल करने वाले बाप दादा आप सभी अति स्नेही सहयोगी स्नेह में लवलीन बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे के मस्तक में, दिल में स्नेह का सबूत दिखाई दे रहा है। हाल में पीछे वाले भाई बहनों से बाबा क्या कह रहे हैं? आप सोचेंगे कि हम पीछे वाले तो दिखाई नहीं देते, लेकिन बाप दादा के नैनों में ऐसी अनोखी टीवी है जिससे दूर की चीज भी सामने दिखाई दे रही है। साइंस में टीवी हो सकती है ऐसी, दूरबीन हो सकती है, क्या बाबा के पास नहीं हो सकती? वो तो सर्वशक्तिवान है। चाहे कहां भी कोने में बैठे हो, लेकिन बाप के सामने। अभी तो फिर भी आराम से बैठे तो हो ना, सबने तालियां बजाई। आज बहुत उमंग, उत्साह और खुशी है ना, तो तालियों से दिखा रहे हैं। लेकिन बाप दादा आपके दिल की खुशी को जानते हैं। बाप दादा देख रहे हैं कि हर एक बच्चे को सहयोग का सबूत देने में बहुत खुशी होती है, इसलिए हजारों भुजाएं दिखाई हैं। कितनी खुशी होती है हर एक बच्चे को सहयोग का सबूत देने में, क्योंकि सब ने तन मन धन लगाया बाबा के डायमंड हॉल बनने में। तो बाबा ने कहा कि इसलिए हजारों भुजाएं दिखाई हैं, तो भुजाएं सहयोग की निशानी है ना। बाप दादा जानते हैं एक एक बच्चे ने चारों ओर, चाहे देश में चाहे विदेश में, सभी ने चाहे धन से, चाहे मन से, चाहे तन से सहयोग अवश्य दिया है। सब ने, देश वालों ने भी, विदेश वालों ने। कितना बाबा का कमाल। और आज आप सबके सहयोग का सबूत आप आराम से बैठ देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हो। तो लगातार तालियां बज रही थी, तो बाबा ने कहा अभी ज्यादा ताली नहीं बजाओ।
देखो बाबा की साक्षी स्थिति कितनी है। आपके खुशी की मन की तालियां बाप दादा के पास पहुंच गई है। देखो आज दो विशेषताएं हैं, अब कौन सी वो सुनिए। एक तो इस शांतिवन को जो सभी ने उमंग उत्साह से बनाया है, उसका बाप दादा के साथ साथ आप बच्चे भी उद्घाटन कर रहे हैं। और आज ड्रामानुसार नया वर्ष भी शुरू होने वाला है। इसलिए बाप दादा सभी बच्चों को अपनी दोनों बाहों में समाते हुए दोनों बातों की मुबारक दे रहे हैं। हाँ, दोनों बाहों में समाते हुए दोनों बातों की, शांतिवन डायमंड हॉल उद्घाटन और दूसरा नए साल का भी उद्घाटन। और अभी जैसे इस समय साकार रूप में बाप के साथ उमंग उत्साह और खुशी में झूम रहे हो, ऐसे ही नए वर्ष में सदा व्यक्त रूप में साथी समझना, अनुभव करना। यह साथ का अनुभव बहुत प्यारा है। बाप दादा को भी बच्चों के बिना अच्छा नहीं लगता है। माइक बंद हो गया। पहला पहला अनुभव है ना, इसलिए यह भी ड्रामा में खेल समझना। कोई भी बात नीचे ऊपर नहीं समझना। अच्छा है और अच्छा ही रहेगा। बहुत अच्छा करते करते आप भी अच्छे बन जाएंगे और ड्रामा की हर सीन भी अच्छी बन जाएगी। देखो बाबा ने तरीका कितनी है खुद को अच्छे बनाने का। बहुत अच्छा कहते आप भी अच्छे बन जाएंगे और ड्रामा की हर सीन भी अच्छी बन जाएगी। क्योंकि आपके अच्छे बनने के वाइब्रेशन कैसी भी सीन हो, नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल देगी। इतनी शक्ति आप बच्चों में है, सिर्फ यूज करो। शक्तियां बहुत हैं, समय पर यूज करके देखो तो बहुत अच्छे अच्छे अनुभव करेंगे। यह नया हाल और नया वर्ष, तो इसमें क्या करेंगे? नए वर्ष में कुछ नवीनता करेंगे ना। तो यह वर्ष अनुभवी मूर्त बन औरों को भी अनुभव कराने का वर्ष है। समझा? क्या करना है? अनुभव करना है। वाणी द्वारा वर्णन तो करते ही हो, लेकिन हर बच्चे को हर शक्ति का, हर गुण का अनुभव करना है। अनुभवी मूर्त हो ना, अनुभवी मूर्त हो या वाणी मूर्त हो, अनुभवी हो भी। लेकिन इस वर्ष में कोई भी ऐसा बच्चा नहीं कहे कि मुझे इन बातों का तो अनुभव है लेकिन इस बात का अनुभव बहुत कम है। ऐसा कोई बच्चा ना रहे, क्योंकि ज्ञान का अर्थ ही है, अब सुनिए ज्ञान का अर्थ क्या है। ज्ञान का अर्थ ही है सिर्फ समझना नहीं, लेकिन अनुभव करना। और जब तक अनुभव नहीं किया है तो औरों को भी अनुभवी नहीं बना सकते। अगर वाणी तक है, अनुभव तक नहीं है, तो जिन आत्माओं की सेवा के निमित्त बनते हो वे भी वाणी द्वारा बहुत अच्छा कमाल है यहां तक आते हैं। अनुभवी हो जाएं, वह कोटों में कोऊ में भी कोई है। और प्रत्यक्षता का आधार अनुभव है। समझा? अनुभव करना और कराना, यही सबसे बड़ा प्रत्यक्षता का आधार बनना है। अनुभवी वाली आत्माएं कभी भी वायुमंडल व संग के रंग में नहीं आ सकती। सिर्फ वाणी के प्रभाव वाले कभी नाचेंगे तो कभी सोच में पड़ जाएंगे। अनुभव अर्थात पक्का फाउंडेशन। आधा अनुभव है तो आधा फाउंडेशन पक्का है। उसकी निशानी है वह छोटी बड़ी बातों में हिलेगा, अचल नहीं होगा, क्योंकि आने वाली बातें व समस्याएं प्रबल हो जाती हैं। इसलिए अधूरे फाउंडेशन वाले लड़खड़ाते हैं, गिरते नहीं हैं। लेकिन लड़खड़ाते हैं तो पहले इस वर्ष में अपने अनुभवी मूर्त के फाउंडेशन को पक्का करो। कई बच्चे आज बहुत फास्ट चलते हैं और कल थोड़ा सा चेहरा बदला हुआ होता है। कारण अनुभव का फाउंडेशन पक्का नहीं है। अनुभव वाली आत्माएं कितनी भी बड़ी समस्या को ऐसे हल करेंगी
जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, आया और अपना पार्ट बजाया। लेकिन साक्षी होकर, न्यारे और प्यारे होकर खेल सामने समान देखेंगे। बात नहीं, खेल, मनोरंजन। मनोरंजन अच्छा लगता है ना, तो कोई भी बात हो आपके लिए बड़ी बात तब लगती है जब फाउंडेशन जरा भी कच्चा, चाहे 75% पक्का है, चाहे 90% पक्का है, तो भी हिलने का चांस तो है ना। हिलने का चांस संभव है। बाप दादा को बच्चों की मेहनत अर्थात युद्ध करना अच्छा नहीं लगता। मेहनत क्यों, युद्ध क्यों? क्या योगी की बजाय योद्धे बनने वाले हो या योगी आत्माएं? युद्ध करने वाले संस्कार चंद्रवंश में ले जाएंगे और योगी तो आत्मा के संस्कार सूर्यवंश में ले जाएंगे। तो क्या बनना है, सूर्यवंशी व चंद्रवंशी बनना है? सूर्यवंशी बनना है तो युद्ध खत्म। इस वर्ष में युद्ध खत्म हुई, इसमें हां नहीं कहेंगे। कहने से कहते हो, बाप दादा तो ना देखते हुए भी बच्चों की रिजल्ट देख लेते हैं। हर समय के रिजल्ट नैनों के सामने नहीं, लेकिन दिल में आ ही जाती है। यहां साकार वतन में जब आप थोड़ा थोड़ा या बहुत हिलते हो, तो बाप को वहां वतन में अनुभव होता है कि कोई हिल रहा है। इसलिए जैसे शांतिवन की खुशी है, हाल की खुशी, ऐसे बाप दादा और इतने बड़े संगठन के बीच ये वायदा करो कि इस वर्ष में हलचल से परे हो, अचल अडोल बनना ही है। बनेंगे नहीं, लेकिन बनना ही है। ऐसे है, ऐसे जो समझते हैं बनना ही है, सोचेंगे, करेंगे, देखेंगे, यह नहीं। वह हाथ उठाओ। अच्छा, मुबारक हो। और जिन्होंने, बाबा ने कहा मुबारक हो, जिन्होंने भी हाथ उठाया तो बाबा ने कहा उनको खूब मुबारक हो। हाँ, तो कई बच्चे बार बार पूछते हैं, चाहे निमित्त बच्चों से, रूहांस में बाप दादा से एक ही क्वेश्चन करते हैं, बाबा विनाश की डेट बता दो। सभी का क्वेश्चन है ना। अच्छा, बाप दादा कहते हैं डेट बता देते हैं, चलो 2000 में पूरा होगा, तो क्या करेंगे? ये कोई डेट नहीं दे रहे हैं, मिसअंडरस्टैंड नहीं करना। बाप दादा पूछ रहे हैं कि समझो 2000 तक आपको बताते हैं, तो क्या करेंगे? अलबेले बनेंगे या तीव्र पुरुषार्थी बनेंगे? क्योंकि ये मुरली चली थी 96 में, तीव्र। और बाप दादा कहते हैं इस वर्ष में हलचल होगी, तो फिर क्या करेंगे? और तीव्र पुरुषार्थ कर लेंगे या थोड़ा थोड़ा डेट कॉन्शियस हो जाएंगे, गिनते रहेंगे कि इतना समय पूरा हुआ, 1 मास पूरा हुआ, 1 वर्ष पूरा हुआ, बाकी इतने मास हैं। तो डेट कॉन्शियस बनेंगे या सोल कॉन्शियस बनेंगे? क्या करेंगे? अलबेले नहीं बनेंगे। यह तो नहीं सोचेंगे कि अभी तो 4 वर्ष पड़े हैं, क्या हुआ, लास्ट वर्ष में कर लेंगे। ऐसे अलबेले नहीं बनेंगे या थोड़ा थोड़ा बनेंगे। आप नहीं भी बनेंगे तो माया सुन रही है, वे ऐसी बातें आपके आगे लाएगी जो अलबेलापन, आलस से बीच बीच में आएगा। फिर क्या करेंगे? इसलिए बाप दादा ने पहले भी सुनाया है, डेट कॉन्शियस नहीं बनो, लेकिन हर समय अंतिम घड़ी है, इतना हर घड़ी में एवर रेडी रहो। समझा? तो बाबा ने इस वर्ष फिर क्या करना है? अनुभवी मूर्त। बाप मददगार जरूर है, अंत तक रहेंगे, गारंटी है, लेकिन किसके मददगार? जो पहले हिम्मत का पांव आगे करते हैं, फिर बाप मदद का दूसरा पांव उठाने में संपूर्ण मदद करते हैं। हिम्मत का पांव उठाओ नहीं, सिर्फ कहो बाबा आप कर लो, बाबा आप कर लो, तो बाप दादा भी कहेगा देखेंगे, पहले पांव तो रखो। एक पांव भी नहीं रखेंगे तो कैसे होगा? कितनी अच्छी बात बाबा ने बच्चों को बताई। हिम्मते बच्चे और मददे बाप के हिम्मत का वो तो उठाओ। अच्छा, चारों ओर के सर्व उमंग उत्साह से आगे बढ़ने वाले
सदा इकोनॉमी के अवतार बन समय संकल्प वाणी कर्म के बचत के खाते में जमा करने वाले, साकार व आकार रूप में नया वर्ष मनाने वाले सिक्की लदे बच्चे बाप दादा देख रहे हैं कि चारों ओर के बच्चे साकार में नहीं तो आकार रूप में मधुबन में ही हैं और आकार रूप में मना रहे हैं। तो सभी को बाप दादा नए वर्ष की शांति वन की स्थापना की मुबारक और याद प्यार दे रहे हैं। सभी संतुष्ट मणियों को नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। और अभी एक बहुत अच्छी वीडियो देखने के लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें।